लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन 90 दिनों में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज टॉपिक ऐसे बता दूंगा, प्रश्न ऐसे बता दूंगा जो कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। हर साल, हर बोर्ड बार, हर किसी के बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। ये वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो भी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा भी रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन में झांक के देखोगे, सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर आप चाहते हो कि सर जो भी टॉपिक आप बता रहे हो उनके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वो नई सीरीज भी ला दूंगा। ऑलरेडी तो मैंने बना रखा है, लेकिन नई भी आपको मिल जाएगी। प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, संबंधों के प्रकार। 100% मैं आपको बता दूं। देखो, स्वतुल्य, ठीक है, सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं। इनको चेक करने के लिए क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ जो तुल्यता संबंध होती है, ठीक है, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन पक्का आता है 5 नंबर में। और ये 100% गारंटेड टॉपिक बताए, ये नहीं कि ये नहीं आएगा। जो बोल रहा हूँ वो आएगा। जो पेपर 100 नंबर का बनेगा वो इन्हीं टॉपिक से बनेगा। अगर ना आए ना, एक भी क्वेश्चन ना आए, एक भी टॉपिक ना आए, तो मेरे नाम पे तुम जो करना है कर सकते हो। मुझे अपने घर बुला के तो जूते मारने मार लो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए बोल रहा है, तो प्लीज़ ट्रस्ट करके पूरा देख लेना, आपके फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ये आने ही वाले श्योर शॉट है। अगला आता है फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में जो आएगा एकाकी और आच्छादक, ये 2 ही चीज़ हैं जो पूछा जाएगा। और ये एकाकी और आच्छादक चेक करने के लिए आएगा सिर्फ 2 नंबर का, सिर्फ 2 नंबर का आएगा। उसके बाद आता है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन में जैसे फॉग हो गया, जैसे गॉफ हो गया, जी ऑपरेशन एफ, एफ ऑपरेशन जी, ये आएगा एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर में, 100% आएगा। और उसके बाद ये जो व्युत्क्रमणीय फलन देख रहे हो, ये भी आएगा सीधे 5 नंबर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक पेपर के 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, 7 सेट। हो सकता है आपके सेट में अगर तुल्यता संबंध आ गया तो किसी तो व्युत्क्रमणीय ना आए, लेकिन व्युत्क्रमणीय आता तो तुल्यता आएगा। लेकिन मुझे 7 सेट का ध्यान में रखते हुए बताना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ इनको ही करना, इनके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। स्वतुल्य संबंध संक्रामक 2 नंबर में आएगा, तुल्यता संबंध 5 नंबर में आएगा, एक क्या कि आच्छादक चेक करने के लिए 2 नंबर में आएगा। उसके बाद गॉफ फॉग निकालने के लिए 1 नंबर में आएगा, और व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए 5 नंबर में आएगा। पिछले साल 8 नंबर में भी आया था। और ये कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर गॉफ फॉग सिलेबस में नहीं है, व्युत्क्रमणीय फलन सिलेबस में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो भाई किताबें खोल के एक बार देख लो, सारा सिलेबस में है, सारा नई किताब में है। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी गणित पढ़ा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जाके देखिए, नई सीरीज पुरानी से हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए खजाना है, आप हमारा जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स एनालिसिस, वो सुपर 100 बैच, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें क्या है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, चैप्टर के लिए देखो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है, बाकी बोर्ड में तो आता ही है। बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव। और एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे कर डालना, सारे उन्हीं में से एग्जाम में आ जाता है मैक्सिमम। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा हथियार आपका एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक है। इन 2 चीज़ों को अच्छे से पहले कीजिए, और सब मैंने पढ़ा रखा है। चैप्टर नंबर 2 से क्या आएगा, चैप्टर नंबर 2 से फॉर्मूला तो हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है मुख्य मान निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान निकालने के लिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 नंबर में ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा, मुख्य मान में आता है। उसके बाद फलनों के गुणधर्म जो है, ठीक है, फलनों के गुणधर्म में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो 5 नंबर में, 2 नंबर में आएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए क्या करना है, सिद्ध करने एनसीईआरटी करनी है। ठीक है,
जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। उसके बाद कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। जो मैं करा रहा हूँ बच्चों उनको करते रहो, बस उन्हीं में से ही आएगा। ये जितने भी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ इनके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, ऑब्जेक्टिव करा दिया है। एनसीईआरटी तो करा ही चुका हूँ, सब्जेक्टिव भी करा दिया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आएगी, ज़्यादा नहीं आएगा। दो क्वेश्चन आएगा, एक मुख्य मान में और एक सिद्ध करने वाला। जस्ट दो क्वेश्चन आएगा, एक एक या 2 नंबर में और एक 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में नहीं आता, 2 नंबर में आएगा। अगला जो चैप्टर है वो सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर आव्यूह। ठीक है, आव्यूह आपसे दे सकते हैं, आव्यूह दे दिया, उसका बोलेगा कि कोटि बताओ कि कोटि कितनी है या उसके अंदर अवयव कितने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का गुणा करना। ठीक है, इस पर संबंधित प्रश्न 1 या फिर 2 नंबर में आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना आव्यूह पर सक्रियाएं, यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है हर साल। आव्यूह का जोड़ना घटाना है ना, इस पर आधारित प्रश्न। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त जैसे ए डैश। ठीक है, ए डैश निकालने के लिए आ जाता है 1 नंबर में। उसके बाद सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ये आ जाता है। ठीक है, एक आव्यूह आपको दे देगा, सममित विषम सममित चेक करने के लिए 1 नंबर का आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। ठीक है, बाकी बोर्ड में तो 5 नंबर सबसे बड़ा होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आता है। एक आपको दे देगा आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह देगा और उसे लिखना होगा सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। ये क्वेश्चन हर साल आता है, वो भी 8 नंबर में, भाई बड़े नंबर में आता है। और उसके बाद ये जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह देख रहे हैं, ठीक है, ए इनवर्स निकालना। ठीक है, ए इनवर्स निकालना ये आता है। ए इनवर्स कैसे वाले प्रश्न, जैसे ये दे देगा ए क्यूब प्लस 2a² प्लस 3i, ठीक है, बराबर 0, ऐसा दिया होगा। और फिर बोलेगा कि भैया ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए और उसकी मदद से क्या निकालिए, ए इनवर्स निकालिए। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है 5 नंबर में। कितने नंबर में आता है, कभी 5 नंबर में आता है तो कभी 8 नंबर में आता है, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, आता ज़रूर है। तो मैं आपको टाइप भी बताते हुए चल रहा हूँ कि भाई कौन सा कैसा मिलने वाला है। फिर आ जाओ अगला चैप्टर जो सबसे आसान है, वह है सारणिक। आपको कोई एक आव्यूह दे देगा, उसका सारणिक का मान निकालना होगा कि भैया मान कितना होगा। ठीक है, ये 1 नंबर में आ सकता है, सारणिक का मान निकालिए। कोई भी सारणिक देगा उससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा भाई सारणिक क्या है। और सारणिक के जितने भी गुणधर्म हैं, ठीक है, सारणिक के गुणधर्म पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में, किसी बोर्ड में हो। सारणिक के जितने भी गुणधर्म हैं उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में पक्का आएगा, 100%। बिहार बोर्ड में तो आता है, यूपी बोर्ड वगैरह में भी आएगा, चाहे आप उत्तराखंड से हो, झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, एमपी, बिहार, सब जगह आएगा। उसके बाद उपसारणिक सहखंड निकालना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में आप जानते हैं ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। कभी कभी तो डायरेक्ट ये आ जाता है कि भैया ए इनवर्स निकाल लीजिए, मैट्रिक्स दे दिया और बोलेगा कि ए इनवर्स निकालो। या फिर आप जानते हैं अगला जो टॉपिक है वो है आव्यूह के अनुप्रयोग। आपको एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दिया जाता है, एक्स प्लस वाई जेड में बराबर 2, है ना, ऐसे करके 3 समीकरण होगा। आव्यूह की मदद से इसको हल कीजिए। हर साल आता है 8 नंबर में, हर साल आता ही आता है 8 नंबर में, 100% गारंटी है। तुम कोई सा भी साल का पेपर उठा के देख लो, ज़रूर आपको मिल जाएगा, हर साल आता है। ठीक, 5वां चैप्टर में आ जाओ। 5वां चैप्टर आप तभी कर पाओगे जब आपको अवकलज वगैरह आता हो, लिमिट्स का अच्छा ज्ञान हो। अगर आपको 5वां चैप्टर नहीं आता, मैंने पूरा पढ़ा रखा है एनसीईआरटी, तो पहले 11 का पढ़ना है। अगर 11 आपसे नहीं पढ़ा है तो मैं कक्षा 11 का कल से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें आप देख लेना चैप्टर नंबर जो है ना 12, कक्षा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12, नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, लिमिट वाला जो चैप्टर है, अवकलज वाला चैप्टर, वो पढ़ा, उसको कर लेना, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। सात्यंत और अवकलनीयता चेक करने के लिए क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आता ही आता है। एक फलन दे देगा और बोलेगा कि इसका सात्यंत अवकलनीयता की जांच कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है 5 या फिर 8 नंबर में, 100% आएगा ही आएगा। एक ही क्वेश्चन में सात्यंत और अवकलन दोनों चेक करने के लिए बोलेगा, तो 8 नंबर में आएगा। उसके बाद जो लॉग वाले प्रश्न है, जैसे मैं अगर लिख दूँ एक फलन है मेरे पास y बराबर, ठीक है,
साइन एक्स की पावर कॉश एक्स लिख दिया, प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो, दो फलन होंगे ऐसे, लॉग एक्स की पावर 2x ऐसे दे दिया, ऐसे कुछ दो फलन होंगे, जोड़ घटाने में होंगे और उनका आपको अवकलज करना होगा, dy/dx निकालना होगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है 5 नंबर में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर में हर साल। अगर आपको अवकलज आता है तो अवकलज का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी दे दे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर दोगे। ठीक है, लघुगुण के अवकलज में लॉग लेना पड़ता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आता है एग्जाम में, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, प्राचल के अवकलज क्या होता है, जैसे आपको मैं बता दूं, प्राचल वाले, जैसे आपको दे रखा है x दे रखा है, y दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो क्या करना होगा, जैसे मान लो ये dy/dt dx/dt पैरामीटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। यहाँ से एक इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ठीक है, प्राचल वाला क्वेश्चन आएगा, छोटा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर 1 नंबर में, और एक क्वेश्चन बड़ा नंबर का भी आता है 5 नंबर में। 5वां 6ठा 7वां 9वां चैप्टर 5 6 7 और 9, ये जो 4 चैप्टर है हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इन्हीं सिर्फ 4 चैप्टर से 50 नंबर का आएगा, इन्हीं 4 चैप्टर से 50 नंबर का आएगा, और बाकी पूरे 8 चैप्टर से 50 नंबर का आएगा, और इन 4 चैप्टर से 50 का आएगा। तो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर मैंने आपको 4 बता दिए, 5 6 7 9, इनको कर लोगे तो बहुत नंबर आप कवर कर लोगे। उसके बाद द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज जैसे होता है tan इनवर्स x दिया होगा, x² + y2 करके कुछ सिद्ध करना होगा, ऐसे जो प्रश्न होता है एक जरूर आएगा, वो भी आएगा सीधे 5 नंबर में। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। सभी टाइप के जो प्रश्न है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, देख लेना, नहीं देखोगे मुझे क्या भाई, बाद में पछताओगे तुम। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में देखो भाई, ये जो टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है ना, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, जो प्रश्नावली 6.1 है, और एक बड़े नंबर का आ सकता है 5 नंबर में, आता ज़रूर है, आएगा ज़रूर, राशियों के परिवर्तन की दर पर 5 नंबर का पिछले साल आया था, और छोटा मोटा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, आएगा ज़रूर। उसके बाद वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए सीधे 8 नंबर में, बड़े नंबर में आएगा, और उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए सीधे बड़े नंबर में आएगा, 8 नंबर, सीधे 8 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से बड़े नंबर के ही आते हैं, ये 8 का आएगा, ये 8 का आएगा, ये 5 का आएगा, 8 और 8 16 और 5 कितने हो गए, 21 1 22 20 22 नंबर का यहीं से आ जाएगा, 3 टॉपिक से बड़े नंबर, सारे बड़े नंबर के जो क्वेश्चन वो इन्हीं से आएंगे। वर्धमान और ह्रासमान फलन निकालो, उच्चतम और निम्नतम मान निकालो। ठीक है, और ज़्यादा एनसीईआरटी से ही आएगा, आप ये मत सोचो कि मैं कौन सी किताबें पढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण कर लो, प्रश्नावली कर लो, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो, किसी बोर्ड में हो। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के साथ बस क्वेश्चन बैंक कर लो, मज़ा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। नेक्स्ट, समाकलन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सेशन मैंने समाकलन को बहुत पहले से कराना स्टार्ट कर दिया था, मैंने समाकलन पूरी करा रखी है। समाकलन की मैं अगर बात करूं, इसमें 10 प्रश्नावली हैं। ठीक है, इसमें 10 प्रश्नावली हैं, तो 7.1 से 7.1 और 7.2 से 7.1 या फिर 2 से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर, लेकिन प्रश्नावली हर एक इंपॉर्टेंट है। समाकलन के लिए क्या है, सूत्र और तरीका, प्रैक्टिस, एनसीईआरटी ही पढ़ो और बार बार पढ़ो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो टॉपिक है आंशिक भिन्नों का समाकलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रश्नावली 7.5 से आएगा ही आएगा। खंड समाकलन, यहाँ से 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का प्रश्न आएगा। निश्चित समाकलन, कलन के आधार पर प्रमेय। अब यहाँ मैं प्रश्नावली के हिसाब से बताता हूँ, प्रश्नावली 7.10 बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण, मोस्ट 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 मोस्ट, कुछ करो ना करो विविध उदाहरण जरूर कर लेना। विविध उदाहरण से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नहीं 2, बड़े नंबर में आएंगे। और ये नहीं बोल रहा हूँ, है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के आएंगे, और विविध प्रश्नावली जरूर कर लेना इसकी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा रखा है समाकलन की 3 घंटे की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई, उसको देख लेना, क्वेश्चन वहीं से रिपीट करते हैं। ठीक है,
समाकलन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। अगर आपको समाकलन बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो जो मैंने इंपॉर्टेंट करा रखा है बस उनको ही कर लेना। 3 घंटे की वीडियो है, उसको देख लेना बस, और किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाकलनों के अनुप्रयोग से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ये छोटी सी प्रश्नावली है, सारा पढ़ना है इस चैप्टर में, 3-4 क्वेश्चन ही है, और यहाँ से एक क्वेश्चन 8 नंबर में पक्का आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी बड़े नंबर में आएगा। जैसे ये आ जाएगा x² + 9 + y²/4 + 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और साइन एक्स का कॉस एक्स वाला जो प्रश्न है वो देख लेना। मतलब एनसीईआरटी ही कर लो, उदाहरण भी करना है। उदाहरण में 2 अच्छे क्वेश्चन है, 3 अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी करनी बस, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में। फिर आ जाओ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवकल समीकरण। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्वेश्चन आएगा समघातीय वाला, मैं आपको बता देता हूँ। समघातीय वाला प्रश्न आएगा, ये आएगा 5 नंबर या फिर 8 नंबर में। अवकल समीकरण समघातीय फिर दिखाना होगा। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, बता रहा हूँ, पृथक्करण विधि वाला, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल पृथक्करण विधि, ठीक है ना। एक्स को एक तरफ करना होता है, वाई को एक तरफ करना होता है, फिर समाकलन करना होता है, हल करना होता है। यहाँ से 2 नंबर का आएगा। फिर रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, इस रैखिक अवकल समीकरण, इसमें भी वही बोलूंगा कि भाई उदाहरण और एनसीईआरटी का प्रश्न, बस यही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। रैखिक अवकल समीकरण से प्रश्न आएगा 5 नंबर या फिर 8 नंबर का, आएगा ही आएगा। उसके बाद विशिष्ट हल निकालने के लिए, व्यापक हल निकालने के लिए आते हैं। ये 3 विधि हैं, तीनों विधि के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये 2 नंबर में ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये नहीं कि इनमें से एक आएगा, दोनों आएंगे, हाई स्कोरिंग है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी करना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में है भी नहीं, एक आध है, बाकी नहीं है। उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा। लॉजिक तो इन्हीं के ही लगने हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करा रखे हैं चैप्टर वाइज। तभी तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरी बातों पे तो विश्वास होगा नहीं, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। जो लोग पैसा दे के खरीदे हैं कोर्स, उनसे 100 गुना बेहतर कंटेंट में हम फ्री में दे रहे हैं। और जो मैंने पढ़ाया एग्जाम में वहीं से आएगा, ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें प्रश्नावली है 4 प्रश्नावली सारी करनी है, विद प्रश्नावली भी है, लेकिन 10वें चैप्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करा रखा है वो जरूर देख लेना। एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आता है। इसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से क्वेश्चन बैंक फंक्शन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं। छोटी सी एक प्रश्नावली है 11.1, फिर 11.2, 11.1 से ही आएगा सारा कुछ, ठीक है। आपको मैं बता दूं, रेखा के दिक कोसाइन निकालने के लिए, दिक अनुपात निकालने के लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है हर साल दिक कोसाइन दिक अनुपात निकालने के लिए आता ही आता है। अगर इस चैप्टर में मैं बात करूं, सदिशों का योगफल, सदिशों का प्रकार, अदिश गुणन, सदिश गुणन, ये सब कक्षा 11 में पढ़ रखे हो, तो इस टॉपिक से मैं समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने बोला सीधा इंपॉर्टेंट देखना 10वें चैप्टर के लिए। लेकिन यहाँ मैं बता सकता हूँ, ठीक है, रेखा का समीकरण हर साल आता है 2 नंबर में। रेखा का सदिश रूप, कार्तीय रूप पे आधारित प्रश्न आते हैं, 2 नंबर में आता है, ठीक है जी। उसके बाद 2 रेखाओं के बीच का मध्य का कोण, रेखा के 2 रूप हैं, कार्तीय रूप और सदिश रूप, दोनों टाइप के प्रश्न आप कर लेना। एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कोण निकालने के लिए। और उसके बाद 2 रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, ये 8 नंबर का हर साल आता है। इसमें भी 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, लेकिन 3 टाइप के होते हैं, एक समांतर भी होता है ना। टाइप 2 टाइप के, एक सदिश रूप है, कार्तीय रूप है, लेकिन सवाल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कार्तीय रूप का 1 है, सदिश रूप का 2 है, तो वो सब मैंने करा रखा है, 100% गारंटी एग्जाम में आता है। ये टॉपिक जो बता रहा हूँ वो श्योर शॉर्ट है, श्योर। एक भी टॉपिक इधर से उधर हुआ मैं बोल तो रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ रैखिक प्रोग्रामन में, इसमें 12.1 प्रश्नावली है और बच्चे हल्के में लेते हैं इसके उदाहरण को। मैं आपको बता दूं, अंदर की बात क्या है कि 12वें चैप्टर में ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में उदाहरण पूछे गए हैं। प्रश्नावली तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रश्नावली से ज़्यादा जो जितने भी उदाहरण हैं
वो ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक बार के लिए बोलूँ कि प्रश्नावली अगर ना भी पढ़ो लेकिन उदाहरण ज़रूर कर लेना। 5 उदाहरण है, मैंने कुछ दिन पहले ही वन शॉट एक वीडियो बनाई थी, पाँचों क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, अंदर की बात बता रहा हूँ, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भले ही प्रश्नावली तुम करो ना करो, ये उदाहरण 5 कर लेना। प्रश्नावली 10 क्वेश्चन है, उदाहरण में 5 क्वेश्चन है, और यही 5 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इन्हीं में से ही आता है, और इस साल भी आएगा, देखना। ठीक है, फिर आ जाओ 13वें चैप्टर में। ठीक है, 13वें चैप्टर में सह-प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन 5 नंबर पे, श्योर शॉर्ट 100%। प्रायिकता का गुणन नियम 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर। स्वतंत्र घटना 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बेजबर में 5 नंबर या फिर 8 नंबर में पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ये पक्के पक्के टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। और भाई तुम एनसीईआरटी को हल्के में लेते हो। एनसीईआरटी जब तुमने जब किताब खरीदी थी तो मेरे को एनसीईआरटी ने पहले ही बोल दिया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैंने कुछ बताया सारा एनसीईआरटी से बताया। और कोई भी विद्वान टीचर अगर बोल दे कि मैंने गलत बताया है, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं उस विद्वान को चरण स्पर्श करके, ठीक है, उनके घर की मैं गुलामी करूँगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट हूँ। और आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सन 2010 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं उतना लगता नहीं हूँ एक्सपीरियंस, शक्ल से दुबला पतला हूँ इसलिए, लेकिन मेरे शक्ल पे मत जाओ, मेरे एक्सपीरियंस पे जाओ। ठीक है, 2010 से लेके आज 2025-26 सेशन चल रहा है, 15 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और ये 15 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, प्लीज़ इन टॉपिक्स को ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक्स मैंने बोले, इन सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, चैप्टर वाइज। एक बार देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन खोल के। ठीक है, एनसीईआरटी वाला तो देख लिया, इंपॉर्टेंट वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और 3 महीने हैं, 3 महीने में वो चीज़ प्लेलिस्ट पूरा ख़त्म कर डालना है आपको। और जो भी क्वेश्चन मैंने करा है उन क्वेश्चनों को फियर कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन विद सोल्यूशन बनाइए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस देखिए, यहाँ से अगर यहाँ ना पहुँच जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर करें, और एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है, जाके डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत जल्द इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे, हमारे जो सुपर 100 बैच वाला सीरीज़ है उसमें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।